बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। और अपनी डाइट में यकीनन ऐसी चीज़ें, ऐसे फूड्स का इस्तेमाल भी आपने करना स्टार्ट कर दिया होगा जो आपकी सेहत को करे दोबाला और आपके हुस्न को करे आला। जी हाँ जनाब, अल्लाह ताला की बेशुमार ऐसी नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई, हमें अता की, जिनके इस्तेमाल से हमारी सेहत बहुत बेहतरीन होती है और हमारा हुस्न जो है वो बहुत निखरता है और हम बिल्कुल यंग, एक्टिव और स्मार्ट होते हैं। तो जनाब अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से हम वक्तन फ़वक्तन किसी न किसी एक नेमत के राज़ जो हैं वो आप पर अयाँ करते रहते हैं, आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो आज भी हम अल्लाह ताला की जिस बहुत बड़ी नेमत का ज़िक्र जो है आज हम आपके साथ करने जा रहे हैं कि वो हमारे लिए किस तरह फ़ायदेमंद है और कितनी ज़्यादा वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। वो है जनाब शहद यानी हनी। हनी पर आज हम बात करेंगे कि हनी जो है वो हमारी खूबसूरती को किस तरह से निखारता है और हमारी सेहत के लिए किस तरह से जो है वो फ़ायदेमंद है और हमें बीमारियों से जो है वो किस तरह से निजात दिलाता है। तो चलते हैं और शहद के फ़वाइद जो हैं वो उन पर बात करते हैं। व्यूअर्स, अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें अता की, उनमें से बहुत सारी नेमतों का ज़िक्र अल्लाह पाक ने कुरान पाक में किया। तो शहद उन नेमतों में से एक नेमत है जिसका ज़िक्र अल्लाह पाक ने कुरान पाक में किया। सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि जन्नतियों के लिए जन्नत में शहद की नहरें हैं जो साफ़ किया गया है। अल्लाह ताला के इस फरमान के मुताबिक शहद एक बाबरकत ग़िज़ा और शिफ़ाई असरात से लबरेज़ दवा है, जिसका सर्टिफ़िकेट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में जारी कर दिया। इरशाद बारी ताला है, लोगों के लिए इसमें शिफ़ा है। शहद हमारे प्यारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा थी, जिसके बारे में कई एक अहादीस मौजूद हैं। मिशकात शरीफ की एक हदीस उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठी चीज़ों और शहद को पसंद फरमाते थे। इब्न माजा से एक और हदीस शरीफ में है कि हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, शहद में हर मर्ज़ के लिए शिफ़ा है और कुरान मजीद में हर रूहानी मर्ज़ के लिए शिफ़ा है। इसलिए कुरान और शहद हर दो को हमेशा थामे रखो। इसी तरह से इब्न माजा में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया, जो शख़्स हर माह 3 दिन सुबह नहार मुशहद खाएगा, उसे कोई बड़ी बीमारी नुकसान नहीं देगी। व्यूअर्स, शहद जैसी मुतबर्रक ग़िज़ा इंतहाई दर्जे का जरासीम कुश यानी एंटीबायोटिक है, जिसमें कुदरती तौर पर कैल्शियम, फ़ोलाद, कॉपर, मैग्नीशियम, फ़ॉस्फ़ोरस, एल्युमिनियम, क्लोरीन जैसी कीमती मादनियात शामिल होने के अलावा विटामिन बी कम्प्लेक्स का मुरक्कब, विटामिन सी और विटामिन के साथ रोगनी अज्जा और कुदरती पानी की मिकदार भी मौजूद होती है। कदीम और जदीद इत्तबा कराम के नज़दीक शहद जैसी मुतबर्रक ग़िज़ा आज भी आब हयात से कम नहीं, जो कि बच्चों और बूढ़ों के लिए इंतहाई मुफीद है। इनकी साइंसी तहकीक के मुताबिक शहद जैसी मुतबर्रक ग़िज़ा दिलो दिमाग, मैदा, जिगर के लिए बेहद क़ुव्वत बख्श और बेज़रर दवा और ग़िज़ा तस्लीम की जाती है। साइंसी तहकीक के मुताबिक शहद खाने के 20 मिनट बाद ये हमारे जिस्म में जज़्ब होकर हमारे जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है और खून से फ़ज़लात को साफ़ करके इसमें सुर्ख़ और सफ़ेद ज़र्रात का इज़ाफ़ा करता है। इंसानी जिस्म की खूबसूरती, रंगो रूप और चेहरे के हुस्न को निखारता है। हमारे तबीब हज़रात इंसानी सेहत व तंदुरुस्ती को बरकरार रखने के लिए सदियों से लोगों को दूध में शहद मिलाकर इस्तेमाल करने का मशवरा देते आ रहे हैं। ख़ुसूसी तौर पर कमज़ोर और उम्र रसीदा अफ़राद के लिए शहद एक बेहतरीन कुदरती मल्टीविटामिन वाला बदनी टॉनिक है, जो जिसमें इंसानी की खोई हुई क़ुव्वतों को बेदार करके जिस्म से रद्दी फ़ज़लात का ख़ात्मा करता है और उम्दा खालिस खून पैदा करता है। आज पूरी दुनिया में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और गले के अमराज ने एक कवी बीमारी की शक्ल इख्तियार की हुई है, जिसका इलाज माबाद असरात पैदा करने वाली एंटीबायोटिक दवाइयों से किया जाता है। ऐसे मरीज़ों के लिए शहद एक बेहतरीन बेज़रर एंटीबायोटिक दवा का काम देता है,
جس کی آزمائش شرط ہے۔ ایسے مریضوں کے لیے مرض کا حملہ ہوتے ہی 2 چمچ شہد، آدھے لیموں کا رس، 1 پیالی گرم پانی میں ملا کر پینے سے فوری افاقہ ہو جاتا ہے۔ موٹاپے اور بڑھے ہوئے پیٹ سے پریشان نظر آنے والے لوگوں کے لیے شہد ایک بہترین غذا اور دوا کا کام دیتا ہے۔ 1 یا 2 سال پرانا شہد 3 چمچے 1 پیالی گرم پانی میں ملا کر صبح نہار منہ 40 دن پینے سے موٹاپے میں نمایاں کمی نظر آنے لگتی ہے۔ جوڑوں اور اعصابی دردوں کے ستائے ہوئے حضرات کھانے کے بعد 1 چمچ شہد کھا کر دردوں سے سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ نومولود اور کم سن بچوں کی بدنی افزائش اور نشو و نما کے لیے شہد ایک بہترین مقوی باڈی ٹانک ہے۔ بچوں کو دودھ میں چینی کی بجائے 1 چمچ شہد صبح و شام ملا کر دینا انتہائی مفید ہے۔ آج بھی لوگ نظر تیز کرنے کے لیے چھوٹی مکھی کا اصل شہد آنکھوں میں ڈالتے ہیں، جو کہ انتہائی مفید ہے۔ ویورز، یہ تو تھے شہد کے وہ چند ایک فوائد جو آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ کسی بھی فوڈ سیکرٹ سے محروم نہ رہ سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔